था, आप सोचें। एनीवे एक शख्स था, उसने कहा अच्छा अच्छा, क्या वो शख्स मैड है, पागल है, चलो मैं डॉक्टर हूँ, मैं उसका इलाज करता हूँ। उसने कहा मेरे पास क्योर है, मेरे पास उसका क्योर है। तो वो ये सोच कर गया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योर करूँगा। तो ठीक है, वो चला गया वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, कहा कि बताया गया है कि तुम पागल हो, नाउज़ बिल्लाह, तुम्हें कुछ इश्यूज़ हैं, तो मेरे पास क्योर है, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन ये कि मेरे पास आपके लिए कुछ सुनाने को है। तो अब ज़ाहिर है सुनाने को क्या था, खुतबा हज्जा, कुरान भी नहीं, खुतबा हज्जा सुनाया। खुतबा हज्जा क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। पूरा आगे खुतबा जुम्मा भी है, ठीक है। ये थोड़ा ही अभी सुनाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे, रवायात में आता है खुतबा हुज्जा। उसने कहा बाय अल्लाह आई हैव नेवर हर्ड एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दिस। दोबारा सुनाओ, स्टॉप एंड रिपीट, दोबारा सुनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सुनाते गए यहाँ तक कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया, सिर्फ खुतबा हुज्जा को सुन के। कुरान मजीद तो अभी सुनाया भी नहीं। तो ये इफ़ेक्ट होता है, देखें अल्लाह का तारुफ है ना इसमें खुतबा हुज्जा में, कि अल्लाह ताला कौन है, उसकी बड़ाई, फिर ये कि हिदायत किसकी तरफ से है और गुमराही किसकी तरफ से है, वगैरह वगैरह। एनीवे सिक्स टैक्टिक था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओपनली चैलेंज करने लग गए कि मिरेकल दिखा, मोइज़ा दिखा। और इसमें बहुत बदतमीज़ियाँ उन्होंने की कि हमें ये, एक बार तो बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि सफ़ा पहाड़ को सोने का बना कर दिखाओ। और ये थोड़ी सी सिंसेयर उनकी विश थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लग गया कि ये एक सिंसेयर डिमांड है उनकी, कि वो कहते हैं कि अगर तुम इसको सोने का बना के दिखा दोगे हम ईमान वाकई ले आएंगे। तो उन्हें पता लग गया ये सिंसेयर है। तो फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह के नबी ने, कि इसको सोने का बना दें। तो फरिश्ते आए और उन्होंने आकर कहा कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला इसको सोने का बना देगा आपकी दुआ से, लेकिन ये याद रखें कि फिर इन लोगों के पास सेकंड चांस नहीं है, क्योंकि अल्लाह की सुन्नत है। देखें एक बहुत बड़ी हिकमत मौरखीन लिखते हैं, मोइज़ा उन्हें इस तरह का ना दिखाने की क्या थी, क्योंकि एक बार मोइज़ा दिखा दिया फिर इट्स ओवर, फिर ईमान ना लाए तो अल्लाह सबको फिर बस्तियां पलट दे, तबाही। लेकिन वो रसूलुल्लाह की दुआ भी तो मौजूद थी ना उनके होते हुए। सूरह तो हवा में आता है गालबन सूरह अनफाल में कि ए नबी, हम इन्हें कैसे तबाह कर दें जबकि आप इनमें मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। आप सोचें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अल्लाह की, कि हम नहीं तबाह कर सकते नहीं। तो ये भी एक वजह थी कि अल्लाह की सुन्नत चेंज नहीं होती। और सुन्नत ये है कि खुल्लम खुल्ला अगर तुम्हें मोइज़ा दिखा दिया गया, उसके बाद में ईमान ना लाए तो इट्स फिनिश। तो फिर रसूल ने कहा नहीं नहीं, फिर नहीं। और कुरान सबसे बड़ा मोइज़ा था, और शक्के कमर भी उन्हें दिखाया गया। शक्के कमर जब उन्होंने देखा तो उस पर कह दिया जी कि इसने हमारी आंखों पे जादू कर दिया। तो वहीं से बात साबित हो गई। फिर अल्लाह ने देखे सूरह नाम में कहा ना कि इफ़ वी वर टू ब्रिंग डाउन द एंजल एंड रिजरेक्ट द डेड इन फ्रंट ऑफ देम एंड ऑल ऑफ द क्रिएशन स्पोक टू देम दे स्टिल वुडंट बिलीव। अगर हम डेड को भी रिजरेक्ट कर दें, एंजल्स को भी ले आए ऊपर से, यहाँ तक अल्लाह ने कहा अगर हम खुद भी आ जाएं क्लाउड्स में, ये तब भी ईमान नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी मेन वजह ईमान ना लाने की वो एरोगेंस है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं कि इस वजह से इतना खुल्लम खुल्ला मोइज़ा। लेकिन कुरान मजीद इट्सेल्फ सबसे बड़ा मोइज़ा था उस दौर में भी। देखें आप, पोइट्री पीक पर थी तो अल्लाह ने कहा कि इसमें से बना कर दिखाओ। इसीलिए जो हरूफ मुक़त्तात है ना, अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन स्वाद वगैरह वगैरह, इसके बारे में अबू बकर सिद्दीक़ का व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। वो कहते हैं कि ये असल में इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अरब्स को चैलेंज कर रहे हैं कि इन्हीं अल्फाज से कुरान बना, अलिफ लाम मीम, ठीक है ना, ये अरबिक हरूफ हैं। तो ये हरूफ से उन्हें चैलेंज किया जा रहा है कि तुम इन्हीं हरूफ से कुरान बना कर दिखा दो। ये एक लोहे कुरानी कहते हैं ना इन्हें, ये हरूफ है मुक़त्तात। तो ये एक इंटरप्रिटेशन बड़ी अच्छी है। बाकी ये जो है हरूफ मुक़त्तात के बारे में आपको बहुत अजीबो गरीब भी इंटरप्रिटेशंस मिलेंगी, लेकिन वो इतनी ऑथेंटिक कोई नहीं। इसका मतलब अल्लाह को ही पता है, अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है अल्लाह को पता है, क़यामत वाले दिन अल्लाह बताएगा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ का ये व्यू है कि इससे अल्लाह चैलेंज कर रहा है अरब्स को कि तुम इन्हीं अल्फाज से बना कर दिखा दो। एनीवे सेवन्थ टैक्टिक ये था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर हिम्मत हार के कहते थे जी कि मिडल ग्राउंड पे आओ। मिडल ग्राउंड यही था कि एक दिन तुम हमारे बुतों की इबादत कर लो या हमें करने दो, एक दिन हम इस्लाम ले आएंगे। तो फिर ज़ाहिर है सूरह अल काफिरून आई कि नहीं,
तुम ना उन नॉर आर यू वर्शिपर्स ऑफ वट आई वर्शिप नॉर विल आई बी एवर वर्शिपर ऑफ वट यू वर्शिप। फिर एक बार उन्होंने मीटिंग कॉल की अबू तालिब के घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि बताओ ऐसी क्या चीज़ है हम करें कि तुम हमें ये मैसेज देना छोड़ दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिर्फ़ एक वर्ड। तो अबू लहब बड़ा एक्साइटेड हुआ, उसने मुराद ली एक वर्ड से कि एक कंडीशन है। उसने कहा बताओ वो एक वर्ड क्या है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो बहरहाल वो फिर गुस्से होकर उठे और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं कह सकते। बहुत फेमस इंसिडेंट है उतबा इब्न रबिया का। उतबा बनु हाशिम से था, बहुत वाइज इंसान था, विजडम वाला था, डिस्टेंट कज़न भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उतबा इब्न रबिया। और ही इज़ द वन हु, ये वही शख्स है जिसका स्लेव था अदस। अदस का पता है आपको? ताइफ के मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत गमगीन होकर दरख्त के नीचे बैठे थे तो एक क्रिश्चियन स्लेव अंगूर लेकर आया था उनके लिए, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? वो अदस था। अदस क्रिश्चियन स्लेव था जो कि उतबा इब्न रबिया का स्लेव था। और ये जब अंगूर लेकर आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आप देखें रसूलुल्लाह की हिम्मत कि उसको इस्लाम की दावत दे दी और इसने इस्लाम कबूल कर लिया। मस्जिद अदस अभी तक वहाँ है ताइफ में, मैंने विज़िट की है मस्जिद अदस। वो वही जगह है जहाँ उसने अंगूर पेश किए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर, उतबा जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिस्टेंट कज़न भी था। एनीवे, उतबा ने कहा कि मैं जाता हूँ। उसने कहा कि ये शख्स तो मान ही नहीं रहा किसी की, तो मैं जाता हूँ, इससे जाकर बात करता हूँ, इसमें कुछ खैर मुझे लगती है, मेरी बात ये मान जाएगा। खैर, उतबा जो है ये वो शख्स भी है, इसके बारे में ये शख्स के बारे में आता है कि बैटल ऑफ बदर में जाने से रोका भी इसने था। उतबा ने सबको कहा था कि ना लड़ो, अकल के नाखून लो, मारे जाओगे ऐसे बिला वजह। बहुत वाइज बात की थी इसने, लेकिन ये कि अबू जहल खड़ा हुआ, उसने नहीं माना और उतबा मारा गया अपने बच्चों के साथ, कुफर की मौत मरा। एनीवे, so the Quraysh are sitting in their gathering and they are simply cursing the Prophet sallallahu alaihi wasallam, नाउज़ुबिल्लाह, making fun of him। उतबा ने कहा कि मुझे जाने दो एक बार नेगोशिएट करने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम कर लो। अब उतबा आता है और क्या कहता है प्रॉफिट को, ओ माई नेफ्यू, you know your status and lineage, but now you have come forth with a matter that has caused havoc in our society. O Muhammad, are you better than Abdullah? Are you better than Abdul Muttalib? बड़ा इमोशनल किया, कहा कि मोहम्मद क्या तुम अब्दुल्ला से बेहतर हो, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब से बेहतर हो? तुमने कितनी हमारी सोसाइटी तहस नहस कर दी, अच्छा खासा इसमें पीस था। तो रसूलुल्लाह का विजडम देखें कि वो इस सब पे खामोश रहे, ठीक है ना। हालांकि वो कह सकते थे यस आई एम बेटर, प्रॉफिट है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह है, ऑफ कोर्स बेटर है, लेकिन खामोश रहे। इससे ये साबित होता है ना कि आप जब किसी चीफ लेवल के बंदे से बात कर रहे हैं तो बड़े देख के बात करें, ठीक है ना। तो एनीवे, रसूल ने कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई आगे से जवाब नहीं दिया, खामोश रहे। इसका जवाब ही नहीं दिया आर यू बेटर, खामोश रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जब सारी बात कर ली उतबा इब्न रबिया ने, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आर यू फिनिश्ड, क्या आप जो है वो फिनिश हो गए? और ये भी उसने कुछ बातें की, ये भी मैं आपको सुनाता हूँ। वी हैव नेवर सीन एनी यंग मैन एज प्रॉमिसिंग एज यू फ्लिप अराउंड एंड बिकम सो अनप्रॉमिसिंग। मोहम्मद, हमने आप जैसा ब्राइट यंग मैन आज तक नहीं देखा, लेकिन इतना अपने तेवर बदला है, आपको हो क्या गया है? अब ये भी उसने इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की। एनीवे, the Arabs are making fun of us, the society is split up and we are waiting for the cry of the pregnant woman to have civil war. So you are a clever man, listen to me. I will propose certain conditions. If you wish for money, I have the power to give you more money than you desire. You shall be the richest of the Arabs. फिर वही बातें उसने कहा कि हम तुम्हें अपना किंग बना लेंगे, लेकिन ये कि तुम इससे बाज आ जाओ, तुम्हें कोई औरत चाहिए हम उसकी तुम्हारे से शादी करा देंगे, वगैरह वगैरह। यहाँ तक कहा कि अगर तुम अनवेल हो हम तुम्हें डॉक्टर भी देते हैं, तुम्हें ठीक कर देगा वो डॉक्टर। एनीवे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इंटरप्ट नहीं किया, कहता गया। अल्लाह के नबी ने कहा आर यू फिनिश्ड, आप फिनिश कर गए? उसने कहा यस। फिर कहा अब मेरी बात सुने, और फिर अल्लाह के नबी ने सूरह फुस्सिलत रिसाइट की। और रवायात में आता है कि 13वीं आयत पर जब पहुँचे अल्लाह के नबी, 13वीं आयत पर, वो आयत क्या थी? But if they turn away, then say, I have warned you of a thunderbolt like the thunderbolt that struck Ad and Samud. It was so powerful and frightening.
Utbah put his hand on the Prophet's mouth and said, I beg you, do not bring this punishment. उसने इतना मूव किया सूरह फुसिलत ने उतबा को कि वो कांपने लग गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे हाथ रख दिया और कहा कि मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ कि हम पर ये अजाब ना लाएं। यानी उसकी रूह ज़ाहिर अंदर से बोल उठी, कुरान रूह पर सीधा जो है वो इफ़ेक्ट करता है। और फिर वो लोगों के पास आया, पसीने में शराबूर था, ट्रेम्बल कर रहा था। उसने कहा कि लोगों, आज मैंने ऐसा कलाम सुना है कि जो आज तक अरब्स ने नहीं सुना, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो। अगर अरब्स गेट रिड ऑफ हिम फॉर अस देन आवर हैंड्स आर क्लीन, बट इफ़ ही ओवरकम्स द अरब्स देन बाय अल्लाह हिज विक्ट्री इज़ आवर विक्ट्री, हिज पावर इज़ आवर पावर। वही बात जो हर कुरैश का लीडर अक्लमंद किया करता था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि उसने तुझ पे भी जादू कर दी। यानी इस लेवल की एरोगेंस दिखाई कि उन्होंने तुझ पे भी जादू कर दिया और ये कह के उसे रिजेक्ट कर दिया उतबा को। तो ये सारा जो चैप्टर आज हमने पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपोज़ किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अभी वो परसिक्यूशन की तरफ नहीं आए, परसिक्यूशन उनका नेक्स्ट लेवल था और स्टार्ट उन्होंने ज़ाहिर है गुरबा से और लोअर क्लास से किया। नेक्स्ट क्लास में हम टॉर्चर एंड परसिक्यूशन ऑफ द वीक से स्टार्ट करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ सवाल है तो पूछ लें।